सुंदर कहा है, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब एक ही भूल करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और ऐना पोंछता रहा। धूल जमी थी चेहरे पर और ऐना पोंछता रहा। यही सब हम कर रहे हैं, बाहर की चेहरे को चमका रहे हैं। बाहर से तो खूब सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर से आदमी दुखी है, अंदर से आदमी परेशान है, अंदर से आदमी पीड़ित है। आदमी का जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना महापुरुषों का विचारों को सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हमारे जीवन से दुख दूर क्यों नहीं हुआ? हमारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं बढ़ा? क्यों? क्योंकि हमने सत्संग को जीवन में धारण नहीं किया। इसलिए ऐसे ही एक बार एक संत से एक युवक ने कहा, महाराज इस भारत देश धर्म गुरु देश है, इतना पूजा पाठ कर्मकांड होता है, फिर भी आदमी के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता है? आदमी के जीवन से दुख दूर क्यों नहीं होता है? भाई भाई में प्रेम क्यों नहीं बढ़ा? पिता पुत्र में प्रेम क्यों नहीं बढ़ा? देवरान जेठान में प्रेम क्यों नहीं बढ़ रहा है? जितना धर्म की चर्चा होता है उतना आदमी अशांत होता चला जा रहा है। संत ने कहा, बेटा मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताऊं? कहा, जी महाराज आप बताएं। संत ज्ञानी रहे होंगे, समझदार रहे होंगे। संत ने कहा, बेटा तुम्हारे गांव में कहीं शराब की दुकान है? उस युवक ने कहा, हाँ महाराज शराब की दुकान है। कहा, तुम एक बोतल शराब खरीद कर लाओ। वो युवक शराब खरीद कर लाता है। संत ने कहा, बेटा शराब की बोतल को ढक्कन को खोलो। वो युवक शराब की बोतल को ढक्कन को खोलता है। संत ने कहा, बेटा इसे तुम गिलास में डालो। वो युवक गिलास में डालता है। संत ने कहा कि बेटा इसको पी जाओ। युवक ने कहा, महाराज मैं सत्संगी हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं। संत ने कहा, बेटा तुम शराब को पी जाओ, मैं कहता हूं पीने के लिए। वो युवक शराब को मुंह में लेता है। संत ने कहा, बेटा ध्यान रखना, तुम शराब को मुख में लेना, लेकिन अंदर जाने मत देना, अंदर जाने मत देना। वो युवक शराब को मुख में लेता है और थोड़ी देर मुख में रखता है। संत ने कहा, बेटा शराब को मुख से निकाल कर फेंक दो। उस युवक शराब को मुंह से निकाल कर फेंक देता है। संत ने कहा, बेटा तुम्हें कितने नशा आया? उस युवक ने कहा,